हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम योर ऑनलाइन टीचर डॉक्टर रोहित यादव। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज नंबर 5.1। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 here is, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? ये बोल रहा है कि अगर खाली ऑब्जर्वेशन से हम कंपैरिजन करें लाइन को, तो हमारे पास इसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसका रहेगा डिसएडवांटेज। तो ये देखते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा सकते हैं, जैसे मान लो लाइन ए बी है, ए बी, और लाइन सी डी है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट बाय ऑब्जर्वेशन कि लाइन ए बी तो बड़ी है लाइन सी डी से, बट हाउ मच, कितनी बड़ी है। वी हैव नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ मच लॉन्गर ए बी इज देन सी डी। तो कितनी बड़ी है ये हमें नहीं पता लगा पाएंगे हम। तो उसमें लिख सकते हैं हम कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी कैन जस्ट observe that particular line is longer or shorter than the another one, but we cannot say this how much longer it is than the other one, कि एक लाइन दूसरी लाइन से बड़ी तो है, बट कितनी बड़ी है वो नहीं बता पाएंगे हम। तो अगर ये तो चलो दो लाइन की बात थी, अगर यहाँ पे अगर मैं 15 लाइन दिखा दूं, तो ऑब्जर्वेशन से क्या बताएंगे, ये वाली बड़ी, ये वाली छोटी, ये वाली उतनी, ये वाली कैसी, वो वाली कैसी। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है बाय ऑब्जर्वेशन से इसको करना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये बोल रहा है कि अगर हम रूलर के साथ मेजर करते वक्त डिवाइडर का भी यूज करें तो इससे क्या फायदा होगा। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये रूलर रखा हुआ है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर हम ऐसे मेजर करते हैं तो कई बार क्या होता है, पोजिशनिंग एरर की वजह से। पोजिशनिंग एरर मैंने बता दिया था कि पोजिशनिंग एरर क्या होता है, वो मेन वाले, अगर आप पोजिशनिंग एरर नहीं पता तो पहले जो चैप्टर की वीडियो है वो देख के आओ, उसके बाद इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्लियर हो जाएगी। पोजिशनिंग एरर होता है कि सही जगह ना रखने की वजह से एरर आना यूनिट के अंदर। तो पोजिशनिंग एरर में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने उस टाइम में एग्जांपल बताया था, एक 5.7 सेंटीमीटर की लाइन है, या फिर ऐसे कर लो कि कोई एक लाइन है, उसको 3 बच्चे मेजर कर रहे हैं, एक ने बताई 5.6 है जिसकी लेंथ, एक ने बताई 5.7, एक ने बताई 5.8 है। अब लाइन तो सेम है, उसकी लेंथ तो ऊपर नीचे हुई नहीं, तो 3 इसकी यूनिट, 3 इसकी वैल्यूज कैसे आ रही है। तो ये होती है पोजिशनिंग एरर। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम डिवाइडर को यूज करते हैं, डिवाइडर ऐसा होता है ना, यूं 2 टाइप नीडल होती है, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, यूं तो वो एग्जैक्ट एंड टू एंड को टच करेगा। उसकी वजह से फिर हम यहाँ पे अगर रूलर पे रख के देखेंगे, फिर एग्जैक्ट पोजिशन 5.7 अगर लेंथ है तो एग्जैक्ट 5.7 आएगी। तो डिवाइडर से यूज करने का ये बेनिफिट है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट उसकी लाइन की ली जा सकती है। पोजिशनिंग एरर होने के चांस बहुत कम या मिनिमम हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो ये इसका आंसर रहेगा, अपने हिसाब से बना के लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है जी, एक लाइन सेगमेंट ए बी बना दी, ए बी। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी। सी कहीं भी बीच में एक लाइन ए बी पे बना दिया, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी इफ इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस में सी बी। देखो, अगर ये बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस में सी बी, ये करना है। अगर मान लो हमारे पास ये लेंथ, यहाँ पे टोटल लेंथ थी हमारे पास मान लो 10 सेंटीमीटर की, ये ए सी हमारे पास आ गई, हमने मेजर करी मान लो 6 सेंटीमीटर आ गई। बाकी इसको मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ए बी कितना आ गया 10, ए सी कितना आ गया 6, और बी सी कितना आ गया 4। तो 10 इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस में सी बी आएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतने में ही हो गया खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट सच दैट ए बी 5, बी सी 3 और ए सी 8 सेंटीमीटर।
ए बी 5 है, ए बी 5 हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बी सी 3 सेंटीमीटर एंड ए सी ये यहाँ पे बता रहा है 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन द अदर टू? इसने बोल रहा है कि अगर ए बी की लेंथ है 5, बी सी की लेंथ है 3 और एस सी की लेंथ है 8, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और बी सी को जोड़ के ही बन रहा है, क्योंकि 8 इजिकल कितना होता है 5 पॉइंट प्लस में 3, 8 कौन है ए सी और 5 क्या है ए बी प्लस में 3 क्या है बी सी, तो ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी बनेगा, मतलब 5 और 3 को जोड़ के 8 बनेगा। तो उसने क्या बोला, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, उसने बोला कि कौन सा पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, तो पॉइंट बी लाई बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। एक ये हमारे पास एक छोटी सी वो बना रखी है फिगर, 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7, इसने बोला है कि वेरीफाई डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ए जी का मिड पॉइंट वेरीफाई करो, डी है। देखो अगर ए से बी पे जाएंगे तो एक यूनिट यहाँ पे आएगी, एक यूनिट यहाँ, 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 ठीक है। अगर हम ए से डी पे जाएं तो हमारे पास कितनी यूनिट है, 3, 1 2 और 3, ठीक है। और डी से जी की तरफ जाए तो हमारे पास कितनी यूनिट है, 1 2 3, 3, ठीक है। तो ए जी इज इक्वल टू ए डी प्लस में डी जी। ए जी कितना है 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6, 3 प्लस में 3, मतलब जो डी पॉइंट है वो ए और जी को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर रहा है, तो वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए जी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी, इफ द बी इज द मिड पॉइंट लाइन ए सी, बना लेते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया सी। बी बोल रहा है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन सेगमेंट एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी क्या है, बी डी का मिड पॉइंट है, बी डी का मिड पॉइंट है सी। वेयर ए बी एंड सी लाइन द स्ट्रेट लाइन लाई कर रहे हैं ये, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बताओ। देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी बताना है, तो ए सी क्या है, ए बी प्लस में बी सी, ठीक है। ए सी क्या है, ए बी प्लस में बी सी, और बी डी क्या है, बी सी प्लस में सी डी। बट हमें पता है ए सी का मिड पॉइंट बी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक है। और बी डी का मिड पॉइंट क्या है सी, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो ए बी की जगह बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ए सी कितना हो गया 2 ए बी, और बी डी कितना हो गया, जब ये तो उसको खैर सोल्व करने की चीज भी नहीं है, ये तो यहीं से ये निकल आया कि ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी सी डी के बराबर है। ये तो आगे और एक्सटेंड करने के लिए अगर सोल्व करना पड़ता तो है, ये तो यहाँ से भी हमारा काम चल जाएगा, तो ए बी इजिकल टू सी डी यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा 5 ट्राइंगल एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन इच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड वन। इसमें 5 ट्राइंगल बनाने को बोल रहा है, मैं एक बना देता हूँ, 4 उसी तरह से बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसको मेजर करेंगे तो ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है,
5 सेंटीमीटर। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक और वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये वेरीफाई होता है तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 का स्क्वायर, परपेंड बेस क्या है? 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 4 का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस में 16, 9 प्लस में 16 क्या होता है? 25 इज इक्वल टू 25। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या बोल रहा है? किसी भी दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा आएगा। अगर मान लो 4 और 3 को करें 7, तो ये 5 से ज्यादा है, ठीक हो रहा है। 4 और 5 को जमा करें तो 9, ये 3 से ज्यादा है। 5 और 3 को करें तो 8, ये 4 से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी मोर देन थर्ड वन, या लार्जर देन थर्ड वन। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज होगी 5.1 खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो लेट मी नो, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।